मैं यहाँ मेरे साथ वैश्य समाज से भाड़ेवाला जी, चंदू भाड़ेवाला जी भी जुड़ गए हैं। सब कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, रोक लगा दी है, आप अब कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुओं के लिए इतना गलत काम हो रहा है कि जातिवाद, अपन सब हिंदू हिंदू कह रहे हैं सब, लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि SC ST वगैरह का जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बिल्कुल स्वर्ण जाति को सब एक होकर के, और ये कदम जो उठाया गया है ये बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। इनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और हिंदुत्व के लिए सभी समाज, सर्व समाज एक होकर के जो ये आवाज उठाई है, ये बहुत सराहनीय है। और अपने को आगे आकर के इनके खिलाफ सारी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों किया गया? आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों किया? आप लोगों ने तो सदा समर्थन दिया है। पूरा समर्थन देते हैं। स्वर्ण समाज और हिंदू समाज तो पूरा इनके साथ रहा है। कुछ क्या कारण हुआ है अब ये तो ये लोग कुछ समझे, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई भी गलतफहमी के शिकार है, उनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। हाँ। देखिए, आक्रोश जो है आज सर्व समाज का यहाँ देखने को मिल रहा है। राजपूत समाज है, वैश्य समाज से चंदू भाड़ेवाला ने कह दिया कि गलतफहमी निकाल दें। यहाँ पे ब्राह्मण समाज मौजूद है, मैं आपकी उनसे भी मुलाकात और बातें कराने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे परशुराम समाज भी मौजूद है। देखिए, ये हाथ में परशुराम का परसा लेके यहाँ मौजूद है। क्या नाम है? दिनेश रणेजा। दिनेश जी, क्या कौन से समाज से? क्या है? परशुराम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो बिल आया है ये आज से नहीं है, पिछले 80 सालों से स्वर्ण समाज को भेदभाव के नाम पे काटा जा रहा है। हमें शोषण, एक पोषण करने वाले समाज को शोषणकारी बताकर हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, हमारे ऊपर ठप्पा लगाया जा रहा है। ये वैसा ही है जैसा 1871 में अंग्रेजी शासन ने एक एक्ट तैयार किया था जिसमें कुछ क्रिमिनल ट्राइब को क्रिमिनल घोषित किया था। वैसे के वैसे इन लोगों ने हमें घोषित कर दिया कि हम क्रिमिनल हैं, हम शोषणकारी हैं, और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे मोदी जी हो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है आज, उसको अरे सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ ये जो उबाल आ रहा है ना, इस उबाल को ठंडा करने के लिए, एक छांटा देने के लिए कि कैसे भी करके ये उबाल थोड़ा सा रुक जाए और उसके बाद में हम लोग जो करना हो वो कर ले। SC ST एक्ट में भी इन लोगों ने यही किया था। इधर से SC ST एक्ट लगा दिया, इधर से मंडल आयोग, मंडल कमीशन को लागू करवा दिया ताकि OBC स्वर्ण समाज से कट जाए और SC ST एक्ट लग जाए। SC ST एक्ट के सामने इन्होंने OBC को उस समय आरक्षण देकर OBC को स्वर्ण समाज से काट दिया था। और उसके बाद में आज सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित कोई हो रहा है तो वो OBC समाज हो रहा है। ये पूरे सनातन धर्म को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे परशुराम सेना है, उनका कहना है कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदैया भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या इसको जीत की तरह देख रहे हैं? किस तरीके से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की रक्षा के लिए बैठा है और ये बिल्कुल असंवैधानिक एक आदेश था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका क्योंकि संविधान के मूल भावना, मूल उद्देश्य का, मूल प्रस्तावना के खिलाफ था ये। लेकिन ये अभी ये स्टॉप नहीं है। हमारी लड़ाई जातिवादी नीतियों से है जो 80 साल से हमारे बच्चों पर थोपी जा रही है, हम पर थोपी गई, लेकिन अब बच्चों तक को आप इंक्लूड कर रहे हो। हमने सहन कर लिया कि चलो देश में समता बनी रहे, समानता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, लेकिन अब बच्चों पर भी अपन थोपे हुए तो बच्चों के लिए तो भाई पशु पक्षी भी लड़ता है। ये हमारी लड़ाई है, बच्चों के लिए है। अगला कदम क्या है? अगला कदम 1 फरवरी को शहीद स्मारक पर जो सभा होने जा रही है उसका नाम है शंखनाद सभा। वो शंखनाद सभा होगी और वो शंखनाद इसी के लिए ही है कि देश में नीतियां बने तो जातिवाद के आधार पर नहीं बने, जातिवाद के आधार पर नीतियां नहीं, कमजोर और दबंग के आधार पर बने, अमीर और गरीब के आधार पर बने। ये हमारी मांग रहेगी। भाई साहब, एक्स हायर एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान शैलेंद्र जोशी, और मैं 50 साल वकालत कर चुका हूँ और राजस्थान ब्राह्मण महासभा का मैं परामर्शदाता हूँ। मेरा ये कहना है कि ये जो एक्ट है ये यूनिलेटरल है। इसमें 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है और 10 सदस्यीय कमेटी में एक SC का होगा, एक ST का होगा, एक OBC का होगा, एक डिसेबल होगा, एक महिला होगी। और उसके अलावा इनकी जो इक्विटी कमेटी है उसमें किसी भी जनरल कास्ट का एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी है कि यदि झूठी शिकायत पाई गई तो हम जनरल कास्ट के लोग यदि कोई शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ 182 चलता है, लॉजिंग ए फॉल्स FIR, फॉल्स रिपोर्ट। लेकिन इनके खिलाफ झूठी पाए जाने पर भी कोई भी पेनल्टी नहीं इम्पोज होगी और कोई भी लीगल एक्शन नहीं ड्रॉ होगा। इसके अतिरिक्त ये है कि इसके नुकसान क्या है, इसके बहुत विकराल रूप क्या है कि यदि जनरल कास्ट का आदमी प्रेसिडेंट बन गया और मान लो प्रेसिडेंट बनता है और
ओबीसी का आदमी हार गया तो वो एक शिकायत करेगा जेलसी से। अब आपका अगला स्टेप क्या? देखिए आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।